बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 शुरू किए हुए हैं जिसका नाम है जोग्राफिया, और आज मैं आपको इसका लेक्चर नंबर 9 जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी, जो कि हिस्सा दोम में से है और इसका नाम है पाकिस्तान के तबई खित्ते, यानी कि फिजिकल फीचर्स जो हैं पाकिस्तान के, आज हमने उनके बारे में जो है वो पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से हम आगाज़ करते हैं। जल्दी से आपने इनको बताना है कि ये कौन कौन से तबई खित्ते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखें, अब ये देखें, इसके बाद ये देखें और अब ये देखें। तो ये जो हैं ये पहाड़ हैं, ये टीले हैं, इसके अलावा ये जो है ये सतह मुर्तफ़ा है और ये जो है ये मैदानी इलाके हैं। तो इस तरीके से बहुत से खदोखाल की वजह से पाकिस्तान के जो खित्ते हैं, तबई खित्ते जो हैं, फिजिकल फीचर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और इसी के मुतालिक हमने आज पढ़ना है। तो मैदान, सतह मुर्तफ़ा और पहाड़ों की शनाख्त करें। पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ा और मैदानों में क्या फ़र्क है ये हमने आज जो है वो अभी सीखा है इस सरगर्मी से। तो प्यारे बच्चों, आज बच्चे आप इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अहम तबई खित्तों की शनाख्त कर पाएंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि वो इनको लेकर डूब ना जाएं, और हमने इनमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो अपना रास्ता तलाश करें। पहाड़ क्या हैं, जल्दी से मुझे बताएं। हम ये पहले पढ़ चुके हैं। एक मखसूस बुलंदी है जो कि सी लेवल से या समंदरी जो लेवल है उससे नापी जाती है, और उसके मुताबिक अगर वो 1000 फीट से बुलंद है तो वो जो है वो एक पहाड़ जो है वो तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ का नाम बताएं। केटू जो है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन जो है वो चोटी है। तो जल्दी से अब अपनी किताब में पेज नंबर 56 खोलें ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। तो क्योंकि आज हम पाकिस्तान के तबई खित्तों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनको फिजिकल रीजन्स कहा जाता है, एक वसी जोग्राफियाई खित्ता जो कि मुश्तरका खसूसियात का हामिल हो, जैसे कि आबो हवा, कुदरती नबातात, हैवानात, पौधे और इंसानी सरगर्मियाँ तबई खित्ता कहलाते हैं। तबई खित्ते से मुराद ऐसा इलाका है जो एक जैसी ज़मीनी अशकाल या तबई खवाइस का हामिल हो। तो एक मखसूस ज़मीन जो कि सेम उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर भी हो, उसके जो आबो हवा है वो भी एक जैसी हो, उसके जो खदो खाल हैं यानी कि ऊंचाई नीचाई है वो भी एक जैसी हो, तो उस खित्ते को जो है हम तबई खित्ता कहते हैं। और फिर आगे हम उनको जो है मुख्तलिफ किस्मों में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो पाकिस्तान के जो तबई खित्ते हैं, फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं, आज हम उनको देख लेते हैं। पाकिस्तान के तबई खित्तों के मुताले से पता चलता है कि पाकिस्तान के तबई खदोखाल की बहुत सी मुमताज़ खसूसियात हैं। हमारे मुल्क का बेशतर हिस्सा ज़रखेज़ ज़मीन पर मुश्तमिल है जिसको दरियाए सिंध और मुल्क के दीगर दरिया सैराब करते हैं। इस बायस पाकिस्तान की कदीम वादी सिंध की तहजीब दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दरियाए सिंध के दोनों तरफ कायम पजीर है। दरियाए सिंध को हिमालय वादियों से बहता हुआ बहिरा अरब में जाता है। पाकिस्तान का कुल रकबा जो है वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का ये इलाका खुश सहराओं, सरसब्ज वादियों और पहाड़ों पर मबनी है। इस बुनियाद पर पाकिस्तान को मंदरजा झैल अहम तबई खित्ते जो है इनमें तकसीम किया गया। तो प्यारे बच्चों, दरअसल पाकिस्तान जो है उसमें ज़्यादातर इलाका जो है वो मैदानी इलाका है और ये ज़रख़ीज़ ज़मीन का इलाका है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर काश्तकारी का काम जो है वो किया जाता है। ये इलाका जो है ये दरियाए सिंध जो है इनको सैराब करता है, जो कि कोई हिमालय से जो है वो बहता हुआ आ रहा है, और इसी वजह से वादी सिंध की जो तहजीब है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर रही है, जो कि यहाँ पर आकर आबाद हुई थी दरियाए सिंध के आसपास। तो इसी तरह से दरियाए सिंध और जो दरियाए सिंध के बाकी जो मुख्तलिफ दरिया हैं, इसके साथ रावी, झेलम, चनाब वगैरह, वो भी जो है इन इलाकों को, मैदानी इलाकों को सैराब करते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में और भी जो है वो तबई खित्ते हैं, चले आए उनको देखते हैं। पहाड़ी सिलसिले हैं, साहिली इलाके हैं, सतह मुर्तफ़ा है, सराई इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं। तो आज हम पहाड़ी इलाकों को देख लेते हैं। तो पहाड़ी सिलसिले में द माउंटेन रेंजेस, ज़मीन का एक वसी हिस्सा जो कि सतह समंदर से 1000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ हो, पहाड़ कहलाता है। पहाड़ के सबसे ऊंचे मकाम को चोटी कहा जाता है। पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी इलाकों में मुतअद्दिद पहाड़ी सिलसिले हैं, इनको मज़ीद दर्जा बंदी इस अंदाज में की जाती है। तो शुमाली पहाड़ी सिलसिले और शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले, तो पाकिस्तान के शुमाल में और शुमाल मगरबी हिस्से में पहाड़ी सिलसिले काफ़ी सारे हैं। और इन पहाड़ असल में क्या होता है, जो कि सतह समंदर से 1000 मीटर की बुलंदी पर जो है वो जगह हो, तो उसको हम पहाड़ का दर्जा दे देते हैं। और इसके अलावा
इसकी जो बुलंद तरीन जो इसका पॉइंट होता है उसको चोटी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं वो सहरा हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं इस जगह पर और इस जगह पर। ये शुमाली हिस्सा है और ये शुमाल मगरबी हिस्सा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूरे कोहे हिमालय और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले जो है वो तिब्बत से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस हैं जिनके नाम है कराकोरम, हिमालय, हिंदू कुश और सुलेमान रेंज। तो इनमें से कराकोरम और हिमालय जो हैं वो शुमाली हिस्से में आते हैं, जबकि हिंदू कुश और सुलेमान रेंज जो है वो शुमाल मगरबी हिस्से में आती है। तशखीस के लिए आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान के अहम तबई इलाकों के नाम बताएंगे आप, जिनमें क्या आते हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, साहिली इलाके हैं, इसके अलावा मैदानी इलाके हैं, सहरा के इलाके हैं और सतह मुर्तफ़ा है। वर्कशीट आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको अपने टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो पाकिस्तान के तबई खित्तों के आपने नाम लिखने हैं, तस्वीर की मदद से तबई खित्तों की पहचान करें आप। तो ये क्या है, ये मैदानी इलाका है, ये सतह मुर्तफ़ा है और ये क्या है, ये पहाड़ी इलाका है। होमवर्क के लिए आपने ये सवाल जो है अपने घर से मुकम्मल करना है कि तबई खित्तों से क्या मुराद है। ये आप अपनी किताब की मदद से भी मुकम्मल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप तहकीक व तज्ज़िया नंबर 3 भी मुकम्मल करेंगे। आप किस तबई खित्ते में रहते हैं, अपने खित्ते के कुछ तबई ख़वाइस तहरीर करें, अपने मुशाहिदात को किताब में दी गई खसूसियात से मिलाएं। तो प्यारे बच्चों, आप किस तबई खित्ते में रहते हैं इनके बारे में हमने आगे मज़ीद भी पढ़ना है, लेकिन अपने मुशाहिदे की बिना पर आपने एक छोटा सा नोट लिखना है कि आपका जो तबई खित्ता है जहां आप रहते हैं वहाँ की आबो हवा कैसी है, ज़मीनी खदोखाल कैसे हैं। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा नोट जो है चंद सत्तर का जो है वो अपनी किताब में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद जब हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप फिर कंपेयर कर सकेंगे कि तबई खित्तों से जो आपने लिखा है तो क्या वो जो आपका तबई खित्ता है किताब में लिखे हुए से सिमिलर है या नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि एक बड़ा इलाका जिसकी आबो हवा, कुदरती पौधे, जानवर, नबातात वगैरह एक जैसे हों उसको हम एक मखसूस किस्म का तबई खित्ता कहते हैं। और पाकिस्तान को 5 तबई खित्तों में जो है वो डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है, जिनमें पहाड़ी सिलसिले आते हैं, मैदानी इलाके आते हैं, साहिली इलाके आते हैं, सहरा के इलाके आते हैं और सतह मुर्तफ़ा आता है। उम्मीद है आपने आज के सबक को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।